Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start the topic of chapter number 5, and the name of the topic is laws related to the gases. There are two laws which are related to the gases, and these are Boyle's law and Charles' law. So today we will understand the Boyle's law. So let's start. Students, in 1662, a scientist, Robert Boyle, studied the relationship between the volume and pressure of a gas at constant temperature. Students, 1662 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल, उसने गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था, उस रिलेशनशिप को स्टडी किया था, उसको देखा था कि किस तरीके से वॉल्यूम और प्रेशर जो हैं वो आपस में उनके दरमियान में क्या ताल्लुक़ है जबकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। तो इस तरीके से उसने अपना एक लॉ जो है वो आगे उसने में पेश किया, और उसने जो लॉ दिया वो क्या है, उसने कहा वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सबसे पहले हम इस लॉ को समझते हैं कि उसने जो लॉ दिया था वो क्या था। उसने ये कहा कि अगर एक ख़ास मास गैस का ले लिया जाए, गिवन मास हो हमारे पास गैस का, और हम उसका जो टेम्परेचर है उसको हम कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं करना है, तो हम ये देखते हैं कि उस गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आपको जैसा कि मालूम है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो, तो उस वक्त हम कहते हैं कि उन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गैस का जो है कोई ख़ास मास है हमारे पास और उसका टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो उस वक्त क्या होता है कि उसका वॉल्यूम और प्रेशर के जो आपस में वॉल्यूम और प्रेशर हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये लॉ था जो कि रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। अब अगर इस लॉ को हम मैथमेटिकली देखना चाहें, उसने जो लॉ दिया उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें, तो फिर वो यूँ लिखा जाएगा कि जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्योंकि यही उसने लॉ दिया था। सही। अब वॉल्यूम इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल V एंड प्रेशर इज़ डिनोटेड बाय P, तो हम इसको लिख सकते हैं V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अब आपको ये मालूम है कि जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो वहाँ पे फिर हमें कोई कांस्टेंट लगाना होता है, तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो कांस्टेंट लगेगा। तो अब ये जो इक्वेशन है या ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो किस तरह से हो जाएगी, वो हो जाएगी V इज़ इक्वल्स टू K ओवर P। K क्योंकि एक कांस्टेंट है और P और V दोनों ही वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट वो चीज़ होती है जो कि बिल्कुल तब्दील नहीं हो रही होती, लेकिन और वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं या वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि तब्दील हो रही होती हैं। तो V यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर दोनों जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से हमने क्या किया कि वॉल्यूम और प्रेशर को एक साथ रखा। अब प्रेशर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी इक्वल टू के जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VP इज़ इक्वल्स टू K। तो K क्या है, K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और एक गिवन अमाउंट के लिए, गैस के एक सेम अमाउंट के लिए
जो के की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। पी और वी की वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन के की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर अमाउंट ऑफ द गैस जो है वो सिमिलर रहे। तो अब जो आपके सामने अब ये जो मैथमेटिकल फॉर्म नज़र आ रही है कि वी पी इज़ इक्वल्स टू के, तो इस हिसाब से ये बॉयल्स लॉ को इस तरह से भी स्टेट कर सकते हैं, इस तरह से भी उसको शो कर सकते हैं। The product of pressure and volume of a fixed mass of a gas is constant at a constant temperature. जैसा कि मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया था, सेम वही चीज़ को हमने उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया और वही बॉयल्स लॉ की एक दूसरी शक्ल है। और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, कि गैस की जो एक फिक्स्ड मास है, वो अमाउंट जो है उसका जो क्वांटिटी है गैस की वो हमने चेंज नहीं करनी है, फिक्स्ड है। उसके लिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा, यानी प्रेशर और वॉल्यूम को जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा, दैट विल बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जबकि टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं करना है। तो अब यही जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, वी पी इज इक्वल्स टू के। तो जो बॉयल्स लॉ है वो ये कह रहा है कि आपका जो के की जो वैल्यू ना वो चेंज नहीं होनी है, या अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस हो तो हम वहाँ पे भी हम यही करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गैस की का जो फिक्स्ड अमाउंट है हमारे पास, जो भी मास है, उसमें स्टार्ट जब आपने रिएक्शन किया उस वक्त उसका जो इनिशियल प्रेशर था वो P1 था और इनिशियल वॉल्यूम V1 था। तो फिर ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी? P1 V1 इज़ इक्वल्स टू K। और अगर थोड़ी देर के बाद हमने क्या किया कि हमने ना प्रेशर जो है वो चेंज कर दिया, जब हम प्रेशर चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है साथ ही वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, तो फिर उसको हम कह देते हैं, उसको हम 2 का नंबर दे देते हैं, तो वो कहलाएगा फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर P2 एंड V2 इज़ इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। तो अब इक्वेशन कैसे बन गई? P2 V2 इज़ इक्वल्स टू K। अब जैसा कि बॉयल्स लॉ कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज़ कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और P1 V1 जो है वो भी K के बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, और P2 V2 भी कांस्टेंट ही के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 V1 इज़ इक्वल्स टू P2 V2, और इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ये इक्वेशन जो है वो हमें बताती है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में रिलेशनशिप को, और वो है P1 V1 इज़ इक्वल्स टू P2 V2। ये इक्वेशन जो है वो हमें न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल करनी होगी। अब स्टूडेंट्स, जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आता है बॉयल्स लॉ, तो हमें उसमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी पूछी जाती है। तो बॉयल्स लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं, और एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक सिलेंडर लिया जिसके ऊपर मूवेबल पिस्टन है, यानी उसका जो ढक्कन है वो ऊपर नीचे हो सकता है, मूवेबल पिस्टन उसके ऊपर है। अब उस सिलेंडर में एक ख़ास मास गैस का हमने फिल कर लिया, सही। अब इस जो गिवन हमारे पास मास है गैस का, उस पे हमने प्रेशर और वॉल्यूम का जो चेंज आता है उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है उसके वॉल्यूम पे, हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमारे पास जो सिलेंडर है उसके अंदर गैस का गिवन मास हमने उसमें फिल किया हुआ है, और उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन भी मौजूद है। इस गैस का जो वॉल्यूम है वो है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, और इस टाइम इसके पिस्टन के ऊपर 2 एटमॉस्फेयर
प्रेशर दिया गया है। तो गैस के ऊपर प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे इसके लिए तो कांस्टेंट की वैल्यू तो या फॉर्मूले में जिस तरीके से है उसमें हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम देखते हैं P1 V1 इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ इक्वल्स टू, तो वो फिर हमें उसकी वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी, वो है 2, 2 1 ज़ा 2। अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर जो पिस्टन है ना, इसके ऊपर हमने प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया। और कैसे किया कि पहले 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब हमने उसे 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, मींस कि हमने डबल कर दिया प्रेशर। जब हम उसके ऊपर डबल प्रेशर कर देंगे तो उसका वॉल्यूम जो है उस प्रेशर की वजह से गैस का जो प्रेशर है, गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होके हाफ रह जाएगा। और इस तरह से यानी कि जिस वक्त आपने प्रेशर को 4 एटमॉस्फेयर किया तो जो वॉल्यूम है वो हाफ हो गया, यानी 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कि इसका इक्वेशन में रखते हैं कि क्या इस के की वैल्यू क्या आती है। P2 V2 इज़ इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2। तो अब आप देखा आपने कि K की वैल्यू पहले भी वही थी P1 V1 के लिए और P2 V2 के लिए भी वही थी। अब हमने थर्ड स्टेप करना है। अब हम क्या करते हैं कि जो प्रेशर है उसको और इंक्रीज़ करके 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज कर देते हैं। उसका जो प्रेशर है वो 6 एटमॉस्फेयर कर देते हैं। जब हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हमने 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया है प्रेशर को, तो वॉल्यूम जो है वो भी 3 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा, 0.33 क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा। तो अब इसको भी फॉर्मूले में रखते हैं। P3 V3 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.33, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2, जो कि K के वैल्यू के बराबर है। और अब हम क्या करेंगे कि फोर्थ स्टेप कि हम प्रेशर को और इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको कर देंगे। और क्योंकि हमने 4 टाइम्स उसको बढ़ा दिया है तो अब हमने देखा कि उसका जो वॉल्यूम है और 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो गया और वैल्यू आएगी उसकी 0.25, यानी 1/4 हो गया ना, तो वो हो गई 0.25। P4 V4 इज़ इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 और उसकी वैल्यू देखें कि क्या आती है, वो भी आती है 2 एटमॉस्फेयर क्यूबिक डेसीमीटर। तो इससे एक्सपेरिमेंटली हमने बॉयल्स लॉ को वेरीफाई कर लिया कि जो बॉयल्स लॉ है जो ये बात कहता है कि वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम और प्रेशर जो हैं वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा, और इसी तरीके से अगर प्रेशर को आप कम करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो लॉ है ये इस एक्सपेरिमेंटली हमने उसको प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया। दूसरी उसकी जो दूसरी इक्वेशन थी, दूसरा जो उसकी स्टेटमेंट थी बॉयल्स लॉ की, कि जो प्रोडक्ट्स हैं P और V की जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के बराबर होगी, जबकि आपका मास जो है वो गिवन मास हो वो चेंज नहीं करना आपने। तो हमने वो भी देखा कि P1 V1 की वैल्यू भी सेम है, P2 V2 की वैल्यू भी सेम है, P3 V3 की वैल्यू भी सेम है, ये आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अच्छी तरीके से याद कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन में इसके जो है वो स्टेटमेंट आ जाती है कि स्टेट बॉयल्स लॉ, तो आपने उसकी स्टेटमेंट लिखनी होती है शॉर्ट में, लेकिन लॉन्ग में आए तो आपने इसका कंप्लीट आंसर लिखना होता है कि उसकी स्टेटमेंट भी लिखनी होती है, उसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो भी लिखनी होती है, और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आपको देनी होती है। इसी तरीके से डायग्राम बना के आपने उसको कम्प्लीटली लिखना है। स्टूडेंट्स, अब हम 2 एग्ज़ाम्पल्स जो कि बॉयल्स लॉ से रिलेटेड हैं उनको भी हम इसमें सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स में जो है इस बॉयल्स लॉ को हमने कैसे अप्लाई करना है, कौन सी न्यूमेरिकल्स हैं किस टाइप की जिसमें कि बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है। तो एग्ज़ाम्पल 5.1 पेज नंबर 80 पे है।
क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ज़रा गौर से आपने समझना है क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ये न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी आपने समझनी है, बस इसके क्वेश्चन को समझना होता है, यूनिट्स को देखना होता है। तो एग्ज़ाम्पल 5.1 है, अ गैस विद वॉल्यूम 350 cubic centimeter has a pressure of 650 millimeter of mercury. If its pressure is reduced to 325 millimeter of mercury, calculate what will be its new volume. अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई, क्या चीज़ हमें बताई गई है। उन्होंने कहा कि एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 350 क्यूबिक सेंटीमीटर, और उस गैस के ऊपर प्रेशर भी है, और वो प्रेशर कितना है 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब हमने क्या किया कि इस गैस का जो प्रेशर है वो कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और प्रेशर को रिड्यूस करके 325 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक ले आए। तो अब क्योंकि हमने प्रेशर को कम किया है, तो बताएं कि न्यू वॉल्यूम क्या होगा। तो जब भी ये इस तरह का सवाल आता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा बनाना है। डाटा के लिए हम वैल्यूज़ लिखेंगे। शुरू में गैस का जो वॉल्यूम था वो कितना था, 350 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हमने लिखा V1 इज़ इक्वल्स टू 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। इनिशियल प्रेशर जो था वो कितना था, 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो P1 इज़ इक्वल्स टू 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। उसके बाद P2 की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 325 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। बाद में जो फाइनल प्रेशर हुआ वो कितना था, 325 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो फाइनल वॉल्यूम हमने मालूम करना है, यानी V2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब क्योंकि इसमें P1, V1 और P2 और V2 है, तो जाहिर सी बात इस पर बॉयल्स लॉ लगेगा। वैसे भी रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में रिलेशनशिप पूछी गई है, तो बॉयल्स लॉ लिखना है हमने। तो बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे हम, P1 V1 इज़ इक्वल्स टू P2 V2। क्योंकि हमें V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो P2 V2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे और वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आएगी वैल्यू V2 इज़ इक्वल्स टू P1 V1 ओवर P2। अब जस्ट आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, P1 की वैल्यू लिखी, V1 की वैल्यू लिखी, और इसके अलावा जो P2 की वैल्यू लिख देंगे। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो V2 की वैल्यू आई 700 क्यूबिक सेंटीमीटर। याद रखें कि जब भी हमने न्यूमेरिकल्स करनी है तो आंसर में हमें जो भी आंसर आता है उसके साथ उसकी अगर यूनिट है तो यूनिट आपने लिखनी है। अगर आपने जो है वो प्रेशर रिड्यूस किया तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ डबल्ड बाय रिड्यूसिंग इट्स प्रेशर टू हाफ। अब देखते हैं एग्जाम्पल 5.2। द क्वेश्चन इज 785 cubic centimeter of a gas was enclosed in a container under a pressure of 600 millimeter mercury. If volume is reduced to 350 cubic centimeter, what will be the pressure? उसने कहा, सवाल क्या है, उसने कहा कि एक गैस है और उसका वॉल्यूम है 785 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आप देखें कि यहाँ पे वर्ड वॉल्यूम नहीं लिखा गया, लेकिन आपने उसकी यूनिट से पहचानना है कि ये यूनिट जो है वो किस चीज़ की है। क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो वॉल्यूम की यूनिट है, तो हमने लिखना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे वॉल्यूम, लेकिन आपने उसकी यूनिट से पहचान लिया कि ये वॉल्यूम दिया गया है। तो गैस है, एक गैस जिसका वॉल्यूम है 785 क्यूबिक सेंटीमीटर, और उस गैस को एक कंटेनर में इनक्लोज रखा गया है, और उसके ऊपर, उस गैस के ऊपर प्रेशर है 600 मिलीमीटर मरकरी। अब अगर इस गैस का वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो गया 350 क्यूबिक सेंटीमीटर पे, तो बताइए कि उसके ऊपर प्रेशर क्या है। तो हम यहाँ पे भी डाटा बनाएंगे। इनिशियल वॉल्यूम V1 इज़ इक्वल्स टू 785 क्यूबिक सेंटीमीटर। Initial pressure P1 is equals to 600 millimeter of mercury. Final volume V2 is equals to 350 cubic centimeter, and final
प्रेशर ऑफ द गैस हैज़ टू बी फाइंड आउट। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, बॉयल्स इक्वेशन लिखेंगे, P1 V1 इज़ इक्वल्स टू P2 V2। P2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो V2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा P2 इज़ इक्वल्स टू P1 V1 ओवर V2। जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दीजिए सारी, और हमारे पास वैल्यू आ गई 1345.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब यहाँ तक भी इसका आंसर लिख सकते हैं। आपकी बुक में उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज किया गया है, तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। मिलीमीटर ऑफ मरकरी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज करने के लिए हमें जो मिलीमीटर ऑफ मरकरी की वैल्यू होती है उसको 760 से डिवाइड करना होता है। तो P2 की वैल्यू की जो मिलीमीटर ऑफ मरकरी की वैल्यू है यानी 1345.7, उसको आप डिवाइड कर दीजिए 760 से, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी यानी कि 1.77 एटमॉस्फेयर। इट मीन्स कि जब आपने वॉल्यूम को डिक्रीज़ किया है तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। सो स्टूडेंट्स, ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को देखें और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और बॉयल्स लॉ को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। थैंक यू।